दोस्तों, आज मैं हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी मौसम के हिसाब से। गेहूं के आटे से बिना ओवन बिना बेक किए हुए पफ पेस्ट्री की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं शशि की रसोई में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले पेटीज का स्टफिंग तैयार करूँगी। आलू उबालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद इसमें डालने के लिए प्याज काट लेंगे। गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। 1 टीस्पून जीरा, 1 पिंच हींग, कुटा हुआ अदरक, हरी मिर्च को डालेंगे। इस समय फ्लेम स्लो रखेंगे। इसका कच्चापन निकलने तक भूनेंगे। फिर बारीक कटा हुआ प्याज डालकर ब्राउन होने तक भुनेंगे। अब कुछ ड्राई मसाले डालेंगे। सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, अमचूर पाउडर, मैजिक मसाला, मैगी मसाला डालकर धीमी आंच पर भुनना है। अब उबले हुए आलू को मैश करें, हाथों से मैश करें और मीडियम आंच पर खूब अच्छी तरह से भुनें। खूब अच्छी तरह से भुनना है इसको। और देखिए, भूनते हुए ही इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लें और हो सके तो धनिया पत्ती डाल लें। पंखे के हवा में रख कर ठंडा होने के लिए रख दें। अब पफ पेस्ट्रीज का आटा लगा लेते हैं। जैसा कि हम आप लोगों से पहले ही बताए हैं कि गेहूं का आटा से बनाएंगे। तो यहाँ गेहूं का आटा 3 कप लेंगे, छान लेंगे। इसमें 1 चम्मच पीसी हुई चीनी, हाफ टी स्पून नमक, 2 छोटे टेबल स्पून तेल डाल या घी डालें मोयन के लिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। थोड़ा पटक पटक करके आटे को गूँथेंगे, इससे आटा सॉफ्ट हो जाएगा। अब पटकम पटकाई हो गई है तो अब आटा भी सॉफ्ट हो गया है। इसे आधा घंटा रेस्ट के लिए रखते हैं। तब तक इसका लेयर खुले, इसके लिए कुछ तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ घी में भी बना सकती हैं या घी और तेल दोनों मिक्स कर सकती हैं। यहाँ मेरा जमा हुआ घी है, इसलिए 2 चम्मच घी लिए हैं और 3 चम्मच ऑयल लिए हैं। यदि पिघला हो घी आपका तो 3 चम्मच बराबर लेना है लिक्विड। अब 3 चम्मच अब इसमें कॉर्नफ्लोर और 3 चम्मच मैदा लेना है। मैदा न हो तो गेहूं का आटा भी डाल सकती हैं। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इसलिए जो भी हो उसे आप यूज़ कर लीजिए। अब इसे मिक्स करना है और इसका साटा तैयार करना है। इसको आगे कैसे लगाना है वो मैं बताऊंगी रेसिपी बनाते हुए। अब आटे को देख लेते हैं। आटे को फिर अपने हाथों से मस लेंगे। इसकी एक बराबर जितनी भी लोइयाँ बन रही, हमारी 8 हुई है, हम 8 लोई बनाकर तैयार कर लिए हैं। कपड़े से ढक देंगे। अब उसमें से एक लोई लेंगे और उसको पतली रोटी की तरह बना लेंगे। इसी तरह से चारों रोटियों को तैयार करेंगे। अब रोटी को एक आटा मैदा या छिड़क कर इसको ढक कर रख देंगे, क्योंकि गेहूं का आटा है, जल्दी ये कड़ा हो जाएगा। अब इसमें से एक रोटी उठाएंगे और उसको फैला देंगे। अब उस पर जो बना के रखे थे साटा उसको लगाएंगे, फिर मैदा छिड़केंगे। इसी तरह से चारों रोटियों को एक बराबर फैलाते हुए और उस पर साटा लगाते हुए और मैदा छिड़कते हुए लगा लेंगे। अब इसको मैदे को छिड़कते हुए फिर इसको फोल्ड करेंगे। फिर इसी तरह से एक फोल्ड करेंगे, फिर साटा लगाएंगे, फिर मैदा छिड़केंगे, फिर दूसरा फोल्ड करेंगे, साटा लगाएंगे और इसको मैदा छिड़केंगे, फिर फोल्ड करेंगे। फिर इसी तरह से दूसरे तरफ से भी, अब ये पतला लंबा हो गया है, अब इसको दूसरे तरफ से फोल्ड करेंगे। अब हमको ना साटा लगाना है ना मैदा छिड़कना है, इसी तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। इस तरह से ये वर्गाकार में तैयार हो जाएगा। अब इसको पतला बेल लेंगे और चारों किनारों पर अच्छी तरह से इसको काट लेंगे, एक बराबर कर लेंगे। अब इसमें जितना पीस आपको निकालना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है,
हम इसको बाद में बताएंगे कि कितना पतला आपको रखना है। अब काट के इसका पीस निकाल लीजिए आप, जितना पीस मेरे यहाँ इसमें तो 3 पीस ऐसे हुआ है, फिर उसमें से 3 पीस निकाले हैं, 3 9 पीस हुआ है। तो इसको निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल कर आप इसको, यदि थोड़ा मोटा है तो इसको बराबर बेल लीजिए। अब उस पर इस अपना जो आलू का बना के स्टफिंग रखी है उसको रख लीजिए। रख के अब पानी की सहायता से जहाँ तक आलू रखी हैं उसको पानी से कर लीजिए, भिगा लीजिए और उसको किनारे से पकड़कर फोल्ड कर लें और चिपका दें। अच्छी तरह से चिपकाना है, नहीं तो ये फ्राई करते हुए ये खुल जाएगा। सभी को इसी तरह से कर लें। अब हम कढ़ाई रखेंगे गैस पर और उसमें एकदम स्लो आंच पर, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ऑयल, उसमें अपने जो बना के रखे हैं पपेटी उसको डाल देंगे। धीमी आंच पर एकदम उसको सेकना है। जब आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ये ऊपर आने लगा है तो इसको पलट दीजिए और थोड़ी आंच को बढ़ा दीजिए, मीडियम आंच पर इसको सुनहरा फ्राई होने तक तलिए। आपका पफ पेस्ट्री तैयार है। ये कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। आप भी बनाइए और बच्चों को खिलाइए, इस मौसम में बहुत अच्छा लगता है, वो भी हेल्दी गेहूं के आटे का बना है। इसमें थोड़ी भी तकलीफ़ और मेहनत नहीं लगेगी और टेस्टी रेसिपी तैयार होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही रेसिपी के साथ। बाय।